हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न नंबर पहले के प्रथम पार्ट को कि दिया है। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यह लड़कियों की संख्या 4 से अधिक हो तो प्रतियोगिता में लिए गए लड़के तथा लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें लड़कियों तथा लड़कों की संख्या को ज्ञात करना है, तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे दोस्तों, देखते हैं। हल देखते हैं दोस्तों। क्लास 10 कुल विद्यार्थी 10। कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी 10 हैं। इसमें हम देख लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है। लड़का एक, लड़की। विद्यार्थियों में दो ही लोग हैं, एक लड़का समूह है, एक लड़की समूह है। माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। प्रथम शर्त हमारा क्या दिया है, केस फर्स्ट दिया है कि 10 लड़के हैं। कुल विद्यार्थी, क्लास में कुल विद्यार्थी 10 हैं। तो हो जाएगा x प्लस वाई, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या इज इक्वल टू 10। हमारा पहला समीकरण बन गया दोस्तों। अब हम द्वितीय शर्त देख लेते हैं, क्या दिया गया है इसका। द्वितीय शर्त तो हमें फिर से प्रश्न में आना पड़ेगा। लड़कियों की संख्या 4 से अधिक हो तो प्रतियोगिता में, मतलब यहाँ देखिए, यदि लड़कियों की संख्या 4 से अधिक हो तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि लड़कों की संख्या से लड़कियों की संख्या 4 गुना अधिक है। तो इस तरह से होगा y लड़के हैं, नहीं, y लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या x प्लस 4, मतलब लड़कों की 4 से अधिक हो। तो हमारे ये समीकरण 2 बन गया। ये समीकरण 2 बन गया। फिर इसमें हम कुछ सुधार भी कर सकते हैं दोस्तों। हम इस तरह से भी लिखेंगे, x को इस साइड लेकर चले आएंगे, बनेगा -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यह हमारा समीकरण 2 बन गया। इस तरह से यह हमारा समीकरण 1 है, यह हमारा समीकरण 2 है। हम समीकरण 1 और 2 की मदद से ज्ञात करेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या। लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 x कामा वाई, जो हमारे पूर्णांक हैं। हम x बराबर मान लेते हैं
यदि दोस्तों हम x बराबर 6 मान लेंगे तो क्या होगा देखते हैं। 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, वाई बराबर 4। ये हमारा आ गया एक मान। तो हमें मान क्या मिला, 6, 4। x का मान 6, y का मान 4। ये हमें एक बिंदुएं मिल गई 6, 4। इसी प्रकार हम अब एक y का भी मान लेते हैं। y बराबर क्या मानते हैं दोस्तों, y बराबर हम 5 मान लेते हैं। तो क्या होता है देखते हैं। x प्लस वाई का मान 5 इज इक्वल टू 10, x बराबर 10 माइनस 5 आ जाएगा दोस्तों x बराबर 5। तो हमें क्या मिला, x का मान 5, y का मान 5, 5, 5 ये हमें बिंदुएं प्राप्त हो गई। हमें एक दो बिंदुएं प्राप्त हो गई समीकरण 1 से। अब हम समीकरण 2 से देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 से माना -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो प्रथम शर्त में हम मान लेते हैं, माना x बराबर 0। x बराबर 0 पर देखते हैं 0 प्लस वाई बराबर 4। तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 4। तो दोस्तों x का मान 0 और y का मान 4 प्रथम बिंदु हमें समीकरण 2 से प्राप्त हो गई। अब हम पुनः y का मान y बराबर भी मानते हैं। पुनः माना y बराबर 0। तो हमें प्राप्त होगा -x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x बराबर -4, यही माइनस है इस साइड आ जाएगा और x ऐसे ही रह जाएगा। दोस्तों सॉरी दोस्तों दिखा नहीं, फिर से समझा देता हूँ। पुनः माना y बराबर 0, -x प्लस 0 इज इक्वल टू 4, x बराबर -4, यहाँ माइनस इधर आ जाएगा, -4 हो गया। हमें इसमें भी दोनों बिंदुएं प्राप्त हो जाएंगी। हम प्राप्त क्या किए, -4, 0 ये बिंदुएं प्राप्त हो गई। अब हम इसे ग्राफ पर दर्शाएंगे। अब हम दोस्तों इसे ग्राफी विधि से हल करते हैं। पहली बिंदु हमारी 6, 4 है, जिसमें x अक्ष पर 6 तथा y अक्ष पर 4 लेना है। तो बिंदु x अक्ष पर 6 यहाँ पर है और y अक्ष पर 4 यहाँ पर है। तो हमारा निर्देशांक कहाँ बनेगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x अक्ष पर 6, y अक्ष पर 4। तो हमारे यहाँ एक निर्देशांक आया बिंदु, जिसे हम P मान लेते हैं। पुनः देखते हैं 5, 5 बिंदु 5, 5 x अक्ष पर 5 तथा y अक्ष पर 5, x अक्ष पर भी 5 तथा y अक्ष पर 5। तो ये दोस्तों मिल गया हमें बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये हमारा Q बिंदु हो जाएगा दोस्तों। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे। ये हो गया दोस्तों, इस समीकरण का नाम x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। दूसरा देखते हैं 0, 4। तो x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 4। यहाँ पर दोस्तों ये निर्देशांक एक बना हमारा। दूसरा -4, 0, x अक्ष पर -4, 1, 2, 3, 4 तथा y अक्ष पर 0। तो यहीं पर आएगा और यहाँ से ये बिंदु हमारा निर्देशांक बना दोस्तों। बना क्या, ये बिंदु R
ये बिंदु यस। इन दोनों को आपस में मिला देंगे। ये हो गया दोस्तों ये समीकरण का नाम -x + y = 4 ये प्राप्त हुआ। अब हम निर्देशांक बिंदुओं के नाम लिख लेते हैं। ये हमारा 6,4 था दोस्तों, और ये हमारा 5,5 है। बिंदु 5,5, ये बिंदु 0,4 तथा ये बिंदु -4,0 हो गया दोस्तों। अब इसमें हम देखते हैं कि किस बिंदु पर ये दोनों काटते हैं। यहाँ पर देखते हैं 3, x अक्ष पर बिंदु 3 यहाँ पर देखा जा सकता है दोस्तों। हल थोड़ा सा ही मिस्टेक हुआ है, होना नहीं चाहिए, फिर भी मान लिया जाएगा। ये बिंदु 3 देख सकते हैं आप, बिंदु 3 पर तथा y अक्ष पर बिंदु 7 पर मिलते हुए हैं, तो हो जाएगा x बराबर, हम लिखेंगे x बराबर 3 तथा y बराबर 4। इस तरह से दोस्तों प्रश्न में हमने प्रश्नानुसार माना था कि x लड़कों की संख्या है तथा y लड़कियों की संख्या है। तो दोस्तों y बराबर यहाँ 7 है, तो हो जाएगा x बराबर 3 पर लड़कियों की संख्या 4 अधिक है। ये हमारे आंसर हो गए। यदि क्लास में 3 लड़कियां हैं 3 लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या 7 होगी।